हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में ली की मॉम से कहती है कि तुम अपना पीछा उस लड़की से कब छुड़वाओगे। ये कहता है कि वो तोंग तोंग की मॉम है तो ऐसे कैसे पीछा छूटेगा। तो ये कहती है कि वो हमारे घर से किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने के लायक नहीं है। दैन ये कहता है कि फिर मुझे आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन इस पोजीशन के लायक है, क्योंकि आप तो मैंडी को भी पसंद नहीं करती। दैन से कहती है कि कोई अच्छी फैमिली की, अमीर फैमिली की हो, जैसे कि मिस्टर लियांग की बेटी लियांग क्वी। एंड मैं तो उस पार्टी में भी इसलिए गई थी कि उसके पापा से तुम दोनों के बारे में बात करूं, बट मुझे क्या पता था कि तुम वहाँ पे शान जून के साथ लड़ोगे, वो भी उस लड़की के ऊपर। ये से कहता है कि मम आपको भी पता है कि हमारी दुश्मनी किस बात पे है, आप उस लड़की को ब्लेम मत कीजिए। ये कहती है कि अच्छा तो तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो जो कि एक तरफ तो अपने बेटे की केयर करने का ढोंग रचती है एंड दूसरी तरफ वो शांगजून को सिड्यूस कर रही है ना। ये नहीं, ये बोल के चला जाता है कि शांगजून से याद आया कि वो सही बोल रहा था कि आप वहाँ पे उसके पापा का ही वेट कर रही थी जो कि आपके पास कभी नहीं आएंगे। शांगजून के पास इसके पापा का फ़ोन आता है जो कि इसे बोलते हैं कि मैं वहाँ पार्टी पे नहीं आ सका, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है तो मेरे पास वापस आ जाओ ना। बट इनकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। ली वुतोंग को बुला के कहता है कि इस हफ्ते ये किंडरगार्टन में जाएंगे क्योंकि तोंग तोंग के टीचर्स ने दोनों पेरेंट्स को आने को बोला है। एंड शांगजून से मिलने के लिए इसकी फ्रेंड पहुंच जाती है जिससे किसी तरह पीछा छुड़ाना चाह रहा था। तो ये से बताती है कि मेरे पापा ने ना ली के साथ मेरा ब्रांड डेट फिक्स किया है, देन अब देखना तुम कितना रिग्रेट फील करोगे। एंड ये इसे कहता है कि दुनिया के किसी भी लड़के के साथ डेट करो बट उसे छोड़ दो, वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। ये से बोलने लगती है कि क्यों, वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, इतना अमीर भी है, लेकिन शायद तुम्हें जलसी हो रही है। इसलिए बोल देता है कि ठीक है, जिसे डेट करना है जाओ करो, मुझे कोई जलसी नहीं हो रही। ये इससे बहुत ज़्यादा बार मिलने आता है तो इसे कहती है कि इतना भी मिलने मत आया करो वरना सब सोचेंगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो ऐसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो हूँ, यानी कि तुम्हारा मेल फ्रेंड। एंड तुम अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तो कर रही हो ना, चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ। एंड ये इंग्लिश में पूछता है कि स्वीट हार्ट आज हम क्या करेंगे, लेकिन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। एंड कहती है कि मुझे किंडरगार्टन में जाना है तोंग तोंग के साथ। एंड ये इसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें तुम्हारे विजिटिंग राइट्स दिलवाए थे बट मुझे क्या पता था कि विजिटिंग राइट मिलने के बाद मैं अपना डेट ही खो दूंगा तुम्हारे साथ ना। ये तीनों किंडरगार्टन में जाते हैं जहाँ पे इसे एक बच्चे का चिपकू सा पापा कहता है कि पता है मेरी जॉब पहले कहीं और थी तो मैं अपने बेटे की कोई भी ऐसी मीटिंग या किंडरगार्टन वगैरह कुछ अटेंड नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने बहुत जगह पढ़ा कि बच्चे के लिए मैं मॉम एंड डैड दोनों का प्यार ज़रूरी होता है, इसलिए मैं तो अपनी जॉब ही छोड़ के आ गया। ली से कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे पापा हो। एंड ये से कहता है कि तुम भी तो अच्छे हो, देखो तुम तीनों एक ही जैसी ड्रेस पहन के आए एक गेम खेलते हुए। वुतोंग ने तोंग तोंग को उठा रखा होता है लेकिन इसे नीचे से ली उठा लेता है। एंड यहाँ से वापस लौटते हुए इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि इनसे पैसे मांग रहा था कि मैं अपनी मॉम का इमरजेंसी में दवाई दिलाने के लिए यहाँ पे लेके आया था, लेकिन चोर ने मेरे पैसे एंड फ़ोन चोरी कर लिया। मैं 2-3 घंटों से अपनी मॉम को ऐसे ही लिए खड़ा हूँ, क्या मुझे पैसे दे दोगे एंड लिफ्ट भी। वुतोंग इसकी हेल्प करने को एकदम तैयार हो जाती है लेकिन ली से कहता है कि तुम पागल हो क्या, ऐसे किसी भिखारी का भरोसा कर लोगे, ये सब तो इनके पैसे लटाटने के बहाने हैं। बट ये से कहती है कि तुम्हें हेल्प नहीं करनी है ना, ठीक है। एंड अपने आप इसके लिए कार टैक्सी वगैरह ढूंढने चली आती है जो कि इन्हें नहीं मिलती। तन ली ही इन्हें लिफ्ट देता है। दवाई वगैरह दिलाने के बाद ये से बताती है कि वो सच में पेशेंट थी। एंड ये कहता है कि अगर ना होती तो तब भी तो तुम्हारा पागल बनता। तो ये इसे कहती है कि नहीं, मैंने देखा था उस आदमी के पैर धूल मिट्टी एंड कीचड़ से सने हुए थे, यानी कि वो वाकई में बहुत मेहनत से खुद चल रहा था। एंड उसकी मॉम के बिल्कुल साफ, यानी कि वो सच में ही उसे इतने घंटों से लेके खड़ा था। घर पे आने पे रात को भी ये आज की इन तीनों की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। एंड दूसरी तरफ वुतोंग की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। ये अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है अपनी केयर करने के लिए, लेकिन इसकी फ्रेंड बिजी थी। बट तभी यहाँ पे शानजून आ जाता है जो इसका फीवर वगैरह चेक करके इससे दवाइयाँ देता है। एंड वुतोंग कहती है कि मैं विश करती हूँ कि काश मेरे पास भी कोई मेरे केयर करने वाला हो। तनिया से कहता है कि क्यों ना तुम मुझे परमिशन दो कि मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारी केयर करूँ। मैं इस बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहा था बट आज मैंने तुम्हें बोल ही दिया। ली बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है तो इसका असिस्टेंट इसे कहता है कि वाह आजकल आप ऐसे मुस्कुराने लगे। बट ये इसे कहता है कि शायद तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है ना ये सब सोचने के लिए। एंड इसे बहुत सारा काम दे देता है। तब इसकी मॉम इसे बताती है कि मैंने तुम्हारा डेट फिक्स किया है मिस्टर लियांग की बेटी लियांग क्वी के साथ, वहाँ पे चले आना।
शानजोन इसकी केयर करने के चलते अपने एक दो केस को भी इग्नोर कर देता है एंड एक्टिंग करती है जैसे सो रही है, लेकिन ये तो इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है इसका फीवर चेक करने के लिए, जिस पे सोच रही होती है कि यार मैं क्या करूं। ली इसे डेट पे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपने पापा की इतनी बात मानती हो कि मेरे साथ डेट पे आ ही जाओगी। तो इसे बताती है कि ये तो मुझे भी पता है कि हम दोनों को फोर्सली इस डेट के लिए भेजा गया है, इसलिए रिलैक्स, मैं अपने घर जाके बोलूँगी कि मुझे तुम पसंद नहीं आए बस। शांगजुन इसके लिए बहुत सारी दवाई लेके आ जाता है, तभी लियांग को इसे बताती है कि हमारा डेट बहुत ज़्यादा अच्छा गया, जिस पे इसे भी थोड़ा अजीब लगता है एंड शानजुन से कहते हैं कि अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। शानजुन से कहते हैं कि तुम्हारी उस ली की केयर करना सिर्फ तब तक सही है जब तक तुम खुद को हर्ट ना करो उसके चक्कर में, एंड मुझे पता है कि तुम उसे भूल नहीं पाई हो, बट मैं तुम्हारा वेट करूँगा। बट ये इसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहिए, एंड ये कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, बट हाँ मैं पूरे मन से तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इससे मिलने के लिए मैंडी आती है जो इसे कहती है कि मैं एक मूवी की शूटिंग के लिए शहर से बाहर क्या गई तो मुझे पता चलाने पे के ली लियांग क्वी के साथ डेट पे जा रहा है। वो तो तुम्हें ही लाइक करती है ना, जो कि इतनी अमीर भी है, तो तुम उसे कभी भाव क्यों नहीं देते, और वुतोंग के साथ तुम्हारा रिलेशन आगे बढ़ा। बट ये इसे कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन जब ये इसके सर हो ही जाती है तो इसे बताता है कि जैसे हम बचपन से किसी पौधे को पानी वगैरह दे के उसे बढ़ाते हैं, तो बाद में हमारा बिल्कुल मन नहीं करता कि हम उस पौधे का एक भी फूल तोड़ लें, क्योंकि हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। एंड मेरे साथ लियांग क्वी का बिल्कुल ये रिलेशन है, क्योंकि मैं बचपन से उसका दोस्त हूँ, मैं उसे बाकी लड़कियों के साथ जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। एंड रही बात वुतोंग की, तो उसका नेचर ही ऐसा है कि हर किसी का मन होता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। ये कहती है कि वाह, जब तुमने उसका केस लिया था तो सिर्फ इस इरादे से लिया था कि तुम उसे यूज़ कर सको ली से बदला लेने के लिए, बट अब तुम्हें उससे प्यार हो गया। एंड ये दोनों देखते हैं कि न्यूज़पेपर में मैंडी के बारे में एक सेक्सुअल स्कैंडल छपा है, जिसमें लिखा था कि एक हॉलीवुड मूवी के लिए उसे ऑफर मिला था एंड मूवी के इन्वेस्टर ने उसे होटल में इनवाइट किया, होटल के रूम में। अब ये नहीं पता कि मैंडी वहाँ पे गई थी या नहीं, ये एक रूमर भी हो सकता है। इसी न्यूज़पेपर को ये मैंडी को दिखाता है, तो मैंडी कहती है कि हाँ, वो जो इन्वेस्टर था वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन था, जो कि मुझे प्राइवेटली मिलने के लिए बुलाना चाहता था, बट मैं नहीं गई। ये कहता है कि तुम तो 3 साल से उस मूवी का वेट कर रही थी ना कि वो तुम्हें मिले। तो ये कहती है कि हाँ, अगर मैं उस इन्वेस्टर के साथ सो भी जाती तो किसी को पता ना चलता, बट मैं फिर तुम्हें कैसे फेस कर सकती थी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये भी शायद इसकी बातों पे ट्रस्ट कर लेता है। एंड दोंग दोंग अपनी मॉम को ज़बरदस्ती लेके आ रहा था कि हम एक साथ डिनर करेंगे पापा के साथ, लेकिन यहाँ पे मैंडी को देख के इसे लगता है कि आज ये गलत टाइमिंग पे आ गई। ये बोलकर जान रही थी कि मुझे बहुत सारा काम है, बट इसका बेटा कहता है कि अभी तो आप बोल रही थी कि आप सारा काम ख़त्म करके आई हैं। तो ली से बोल देता है कि जब तुम आ ही गई हो तो डिनर कर लेना, जहाँ पे मैंडी से कहती है कि तोंग तोंग को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई हूँ एंड मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं ली की गर्लफ्रेंड हूँ, तो अब से मुझे उसके साथ रहना है, तो मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूँगी। और मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें शांगजून से मिलवाया था, जिसका नेचर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस बारे में अगर ली को पता चलेगा तो मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, इसलिए तुम प्लीज़ ये बात कभी उसके सामने मत बताना कि मैंने तुम्हें शांगजून से मिलवाया था ना। ये वुतोंग को दिखाने के लिए ली के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रही होती है। इसे इसके मूवी वाले दोबारा से बुला लेते हैं, तब भी ये इसे किस करके जाती है। ली को भी अजीब लगता है एंड ये इसे कहता है कि मैं ट्राई करूँगा ऐसी ऑकवर्डनेस आज के बाद ना हो। ये कहती है कि नहीं, मुझे क्या ऑकवर्डनेस होती, मैं कौन सा तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो पीछे से तोंग तोंग कहता है कि हाँ, पापा की गर्लफ्रेंड तो मैंडी है। ये कहती है कि हाँ, मुझे मैंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ली से कहता है कि कम से कम बच्चे को तो इन बड़ों के रिलेशनशिप्स के बारे में कंफ्यूज ना करो। घर आने पे तोंग तोंग के पेट में एकदम से दर्द हो जाता है, जिसपे इसके पापा तो इसे हॉस्पिटल में ही ले जा रहा था, बट ये इसे कहती है कि ये हल्का सा दर्द है एंड ये इसे फ्रेश कराती है एंड जो कि ठीक हो जाता है। ली से कहता है कि आज रात को तुम यहीं पे रुक जाना, शायद इसके पेट में दोबारा से दर्द हो जाए तो तुम इसकी केयर कर सकोगी। इसके पास इसकी मॉम का फ़ोन आता है, जिसके बाद वुतोंग इससे पूछती है कि तुम अपने पापा के बारे में कभी नहीं बताया, और सॉरी, मुझे तुम्हारे प्राइवेट मैटर्स में इंटरवेयर नहीं करना चाहिए। बट ये इसे बताता है कि दरअसल मेरे पापा कभी भी मेरे साथ नहीं रहे, बिल्कुल तोंग तोंग की जिस तरह मैं भी उनकी नाजायज़ औलाद थी, यानी कि पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को प्रेग्नेंट किया एंड देन उन्हें कोई दूसरी पसंद आ गई, जिससे उन्होंने शादी कर ली। मेरे पापा को मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिला, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तोंग तोंग को वो प्यार मिले। देन ये वुतोंग से इसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जो इसे बताती है कि ये अपनी फैमिली से 5 साल से नहीं मिली। इसके पापा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे
जैसे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। दनी इससे पूछता है कि हम दोनों कैसे मिले थे फर्स्ट टाइम पे, तो ये इसे बताती है कि पसंद तो मुझे तुम तब से आए थे जब मैंने तुम्हें हेल्प करते हुए देखा था एंड सोचा था कि मैं भी तुम्हारे जैसी काइंड बनूंगी। एंड देन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मुझे पता चला था कि तुम्हारी कंपनी में मेरी इंटर्नशिप है। शांग जून को इसके एक अंकल मिलते हैं जो इसे बताते हैं कि तुम्हें अपने पापा को भी एक बार मिल के आना चाहिए, उनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। ये अपने पापा को कंपनी में मिलने जाना है, बट इसके पापा तो इतने ज़्यादा बीमार थे कि अपनी कंपनी की कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे। नाउ ये इनसे मिलने के लिए जाता है, जो कि इसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। ये इसे कहते हैं कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही तो तुम इस बिज़नेस को संभाल लो। एंड इनकी ऐसी हालत देख के ये इन्हें मना नहीं कर पाता। नाउ ये सब के बारे में वूतोंग को बताता है एंड कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, वो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर जैसे हैं, मैं वापस घर नहीं जाना चाहता। तो ये इसे बताती है कि तुम्हारे पास घर है, तुम नहीं जाना चाहते, एंड मैं जाना चाहती हूँ बट मैं नहीं जा सकती। मैं 5 साल से मेरे पेरेंट्स से नहीं मिली, बस किसी और से ही मैसेज वगैरह करके मैं उनके हाल चाल पूछवा लेती हूँ। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापा की हेल्प करने का मौका मिला है तो तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। इसलिए ये अब अपने पापा की कंपनी को संभाल लेता है। दूसरी तरफ ली एक नई ब्रांच स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि देखो इसकी गर्लफ्रेंड मैंडी है, ये इतना ज़्यादा अमीर है बट फिर भी इसकी गर्लफ्रेंड ने मूवी के लिए इन्वेस्टर के साथ रात बिताई और ये इस पे इस बात पे गुस्सा तक नहीं हुआ। कुछ लोग तो इसके पीठ पीछे बोल रहे थे, लेकिन मीडिया तो इससे ही पूछने लगती है कि आपका इस सब पे क्या रिएक्शन है, जिस पे से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।